So, hello बच्चों पार्टी, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this is a very important video for all of you. चूंकि एक ही टू की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप में से हर एक बच्चे के मन में होगा कि भैया यूपी टेक काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज ठीक ठाक है जिसे हमें अपने चॉइस फिलिंग में एटलीस्ट फिलअप जरूर करना चाहिए। तो मैंने लिस्ट बनाया है मिक्स करके प्राइवेट और गवर्नमेंट को, और ऑलमोस्ट सारी चीजें देखी हैं। आरओआई देखा है, प्लेसमेंट स्टैटिक्स देखा है, वहां की फैकल्टी देखी है, वहां का फैसिलिटी देखा है और उसकी रैंकिंग देखी है। तो बहुत सारी चीजों को मैच करके, बहुत सारे पैरामीटर्स को स्टडी करने करके मैंने टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लिस्ट बनाई है जो यूपी टेक काउंसलिंग में इस साल पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अगर आप भी यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इनमें से आप अपने कॉलेज, इनमें से कुछ कॉलेज आप अपने लिए जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि ये जो टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से हैं और उनकी प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या है, किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है और यहां पर अभी क्या चल रहा है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वीडियो थोड़ा सी डिटेल में हो सकती है, तो यार थोड़ा देर तक शायद हो सकता है आपको बैठना पड़े, पर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी प्रॉपर, एक्यूरेट और बहुत ही बेहतरीन। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज के अपने इस शानदार वीडियो को। तो अगर अपन टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें, और मैं बता रहा हूं सच में इस वीडियो को देख के कुछ लोगों का दिल भी टूटने वाला है, तो दिल थाम के बैठिएगा। ऐसा ना हो कि बहुत पहले से किसी कॉलेज को किसी कॉलेज के बारे में आप बहुत नाम सुने हो और यहां स्टार्ट्स देख के आपको लगे कि यार ऊंची दुकान फीकी पकवान, ये वाली बात ना हो जाए। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। नंबर 1 पर जो कॉलेज आता है, ऑफ कोर्स हर एक बच्चा जानता है, दैट इज द आईआईटी लखनऊ। एनआईटी के टक्कर का कॉलेज है। अभी मैं क्यों बोल रहा हूं एनआईटी के टक्कर का, आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब अगर अपन बात करें तो इसको एक काफी पुराना कॉलेज है, एकेटीयू से पहले का भी कॉलेज है, एफिलिएटेड जो है एकेटीयू से है, पर एक कॉलेज एकेटीयू के पहले से भी एग्जिस्ट करता था और इनिशियल में इसका जो एफिलिएशन था, मजे की बात है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से था। बाद में एकेटीयू के अंदर आ गया, आई थिंक 2002 के आसपास में एकेटीयू को बनाया गया, उसके बाद आ गया। अभी फिलहाल में अगर अपन बात करें ना, तो एकेटीयू से 600-700 कॉलेजेस एफिलिएटेड है। काफी बहुत बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, पूरे मुझे लगता है एशिया में वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है एकेटीयू। सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, अच्छी नहीं सबसे अच्छी हो, ये इस वाले मिसकंफ्यूजन में मत जाना कि सबसे बड़ा है तो सबसे अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत कॉलेज तो एफिलिएटेड 600-700 हैं, लेकिन ढंग के कॉलेज बड़े कम हैं। तुम जब डेटा देखोगे तो यू विल फाइंड कि ठीक है। चलो एनीवेज अपन देखते हैं। तो 1984 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 100 एकड़ का शानदार कैंपस है, ठीक ठाक कैंपस है बोला जा सकता है, और इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, जानकीपुरम में है, बड़ा अच्छा लोकेशन है, लखनऊ में है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो अभी जो लेटेस्ट गया है 54 एलपीए का गया है, और ये एवरेज पैकेज 7 एलपीए के आसपास क्लेम कर रहे हैं। अगर अपन फीस की बात करें तो जो ब्रांचेस विदाउट सेल्फ फाइनेंस में हैं, जो जैसे कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, बाकी सारी ब्रांचेस जो हैं उसमें 89,775 लगभग मान लो 90,000 फीस है। और जो सेल्फ फाइनेंस में क्या है, सीएससी सेल्फ फाइनेंस है और एआईएमएल है, इनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, 14,000 के आसपास, तो 1,04,775 रुपए ज्यादा है। टोटल 4 साल की फीस जो है यहां पर आप सामने देख सकते हो कि क्या यहां से पढ़ने की आ रही होगी। अब डेफिनेटली अपन आगे चलते हैं, इसके प्लेसमेंट स्टैटिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले अपन एनआईआरएफ डेटा को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग इनके यहाँ 515 बच्चे थे और 303 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, यहाँ पे अपना एसटीबीसी का एक मेंटोर भी बोल सकते हो, हमारे फैकल्टी भी बोल सकते हो, एक अपने यहाँ का एक मेंटोर था, अभी रिसेंटली एनपीसीएल में प्लेस्ड हुआ है। तो उससे जब मेरी बात हुई, जल्दी वो अपने किसी पॉडकास्ट में भी आपको दिखने वाला है, सोच रहा हूँ कि उसके साथ, चूंकि अभी वो रिसेंटली पास आउट हुआ है, तो अपने उसके साथ क्या कर लें, सोहम सर के साथ जो है अपन एको कर
कर लेते हैं, एक पॉडकास्ट रख लेते हैं आईआईटी को लेकर, थोड़ा और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन उनसे जब मेरी बात हुई शुभम सर से, तो ही वाज सेइंग कि 304, मतलब उनका कहना था कि सर प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है, कंप्यूटर में काफी अच्छा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अच्छा हो रहा है, सर्किटल में भी अच्छा हो रहा है, और मजे की बात है कि ये जो कोर ब्रांचेस है ना, मैकेनिकल वगैरह, इनमें भी प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। तो 304 के आसपास बच्चे प्लेस्ड हुए। तो परसेंटेज प्लेसमेंट अगर देखोगे तो 60% के आसपास का ही दिखेगा। मीडियन सैलरी एनआईआरएफ डेटा के अनुसार 6.15 का है। लास्ट ईयर मीडियन सैलरी ज्यादा अच्छी थी, अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है, पर परसेंटेज प्लेसमेंट इनका थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है। हायर स्टडीज के लिए 30 कैंडिडेट्स गए थे। अब अगर अपन बात करते हैं कि कॉलेज ने क्या डेटा दिया है, तो कॉलेज के डेटा के हिसाब से तो अभी रिसेंट ईयर का ये देखना, पिछले 3 साल का डेटा है। ये 22 का है, 23 का है, 24 का है। अब मैं तुम्हें 25 का डेटा दिखाता हूं कि कॉलेज के हिसाब से क्या है। तो कॉलेज ने 25 में 54 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज बोला था, 7 एलपीए का एवरेज पैकेज बोला था, और कौन से ब्रांच में कितने बच्चे प्लेस्ड हुए, तो आप यहां पर देख सकते हो कि सीएसई में 69, सीएसई सेल्फ फाइनेंस में 75, ईसी में 70 बच्चे, और इलेक्ट्रिकल में 28 बच्चे, और मैकेनिकल में 42 बच्चे। सिविल में प्लेसमेंट कम है, प्लेसमेंट में भी केमिकल में भी प्लेसमेंट कम है। अभी थोड़ा सा ना तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर नंबर ऑफ सीट्स तो कम ही है, 60 के तकरीबन सीट हैं, अभी ये बच्चे उससे ज्यादा कैसे हो गए? तो ये लेटरल एंट्री वाले भी बच्चे आते हैं, जैसे प्लेसमेंट सबका एक साथ होता है। अभी तुम जा रहे हो फर्स्ट ईयर में, लेकिन कुछ लोग अभी सेकेंड ईयर में भी आएंगे, तो लेटरल एंट्री वगैरह मिला के जो है नंबर ऑफ जो स्टूडेंट की संख्या है वो सीट से कई बार ज्यादा हो जाती है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 90 कंपनीज यहां पर आई थी, और आईआईटी लखनऊ जैसे कॉलेज में भी 10 इंटरनेशनल ऑफर है। कुल मिला जुला के इन लोगों ने बोला है कि 518 बच्चे टोटली प्लेस्ड हुए हैं। तो ये पिछले डेटा देखो, लास्ट ईयर इनके हिसाब से 404 के आसपास बच्चे प्लेस्ड हुए थे। एनआईआरएफ में थोड़ा सा 304 दिखा रहा था, इन लोगों ने 404 बताया, आई डोंट नो क्या है। 384 उसके पहले बताया, और 2022 में 246 के आसपास बच्चा बताया था, और 2022 में एनआईआरएफ को जो इन्होंने डेटा सबमिट किया था वो 189 का ही सबमिट किया था। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसमैच है, बट पहले की तुलना में प्लेसमेंट इनका काफी इंक्रीज हुआ है। बाकी आईएएस पैकेज, एवरेज पैकेज हर साल का तुम यहां पर देख सकते हो। अगर इसके एक साल पहले जाएं, एक साल पीछे जाएं कि सर 2024 के प्लेसमेंट स्टार्टअप्स में क्या चल रहा है, तो अभी तुम देखोगे कि 2024 में आईआईटी लखनऊ में जो था लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का इंटरनेशनल पैकेज लगा था। अगर अपन यहां पर कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ जो है सीएससी की जो है 35,000 गई थी लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, एआई की 44,000 गई थी, सेल्फ फाइनेंस की 55,000 गई थी, ईसी की 51,000 गई थी, और लास्ट जो है केमिकल 2,80,000 पे बंद हुआ था, और सिविल में जो लास्ट एडमिशन हुआ था 2,40,000 पे हुआ था। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो बच्चा यहां पर सीएससी में जा रहा है 35,000, उसको एनआईटी मिल सकती थी। एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट की एनआईटी में सीएससी आराम से मिल जाता, और बहुत सारे ट्रिपल आईटीज में सीएससी इजीली मिल रहा होता। लेकिन फिर भी बच्चों ने क्या चूज किया? आईआईटी लखनऊ चूज किया। तो इससे तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा कि कॉलेज डेफिनेटली टायर 3 की एनआईटीज बोल लो, या फिर ये जो सेकंड और थर्ड जनरेशन की ट्रिपल आईटीज हैं उसके लेवल का है। कट ऑफ भी लगभग उसी के लेवल के आसपास में जा रही है। वो अलग बात है कि एनआईटीज एक एनआईटी एक ब्रांड है, ट्रिपल आईटी भी ब्रांड है, पर यूपी में ये कॉलेज काफी रेपुटेटेड है। बाकी ब्रांच वाले अपनी कट ऑफ देखते चले। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूं, केएनआईटी सुल्तानपुर। डेफिनेटली आप नंबर 2 का कॉलेज इसे बोल लीजिए। हालांकि मेरा दिल इसको रखने का कर नहीं रहा था, पर बाबा आदम के जमाने से चल रहा है, तो अभी मैं क्या बोलूं। अगर मैं थोड़ी सी भी इसकी रैंकिंग नीचे करूंगा तो लोग हल्ला गुल्ली करने लगेंगे। तो तुम अपने हिसाब से इसको रैंक कर लेना जहां करना चाह रहे हो। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, रीजन मैं अभी लेकिन थोड़ी देर में तुम्हें बता दूंगा। बहुत पुराना कॉलेज है, 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था। 100 एकड़ के आसपास का कैंपस है, सुल्तानपुर में स्थित है, और अभी तो काफी ग्रोथ हो गया है सिटी में भी। हाईएस्ट पैकेज 2023 का मुझे मिला 45 एलपीए, और मीडियन सैलरी इनकी है 4.8 एलपीए। फीस की बात करूं तो ये मेरे को अच्छी चीज लगती है केएनआईटी सुल्तानपुर में। इनफैक्ट एससी वालों की फीस भी माफ हो जाती है। ये 67,850 रुपए फीस नॉन सेल्फ फाइनेंस वालों की, और अगर आप आईटी जैसे ब्रांच लोगे सेल्फ फाइनेंस में तो 82,500 रुपए पड़ेगी। हॉस्टल फीस जो है 2,71,000 के आसपास आपको मतलब हॉस्टल वगैरह सारा
लेके मतलब जो ये पढ़ने वाला है 4 साल का, इतना आपका 2,71,000 के आसपास का पढ़ने वाला है, और आईटी में 3.3 लाख के आसपास का पढ़ने वाला है। ये तो कॉलेज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं एनआईआरएफ डेटा का। मैं जब इनका ब्राउचर देखा, जब मैंने ब्राउचर देखा, तो आई थिंक ये ब्राउचर 2023-24 के तकरीबन का है, जिसमें उन्होंने 2023 का, मतलब 2023 का ये ब्राउचर है, जिसमें इन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन दे रखा है कि किस तरीके से इनके यहाँ प्लेसमेंट हो रहा है। और जब मैंने ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखा तो लिटरली आई वाज शॉक्ड कि इनके यहाँ क्या खतरनाक प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे सीएससी का इन्होंने एवरेज पैकेज 12 लाख के आसपास का दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स का 10 लाख के आसपास का दिया हुआ था, आईटी का एवरेज पैकेज है। मतलब ये जो डेटा है, एवरेज ब्रांच वाइज जो इन्होंने एवरेज सैलरी निकाली तो 2023 में, ये सुन के बच्चे जो है बड़ा, मतलब ये अभी भी ब्राउचर पड़ा हुआ है, ये तुम देखोगे तो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि क्या जबरदस्त प्लेसमेंट है। सिविल जैसे ब्रांच में भी 7 लाख के आसपास का इन्होंने एवरेज पैकेज दिखाया था। नंबर ऑफ कंपनीज इन्होंने बताया था कि हमारे यहां 27 कंपनी विजिट की है, और हाईएस्ट पैकेज 2021 में 80 लाख का था, 2022 में 67 लाख का था, और 2023 में 45 लाख का था। इस तरीके से इन्होंने अपने हाईएस्ट पैकेज को अपने ब्राउचर में प्रमोट किया, एवरेज पैकेज को प्रमोट किया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने जब इसको वेरीफाई किया ग्राउंड लेवल पे जाके, तो मैं इस डेटा से संतुष्ट नहीं था। उसके बाद तो इन्होंने प्लेसमेंट का बहुत कुछ खास डेटा पब्लिश ही नहीं किया कि 2025 में क्या जा रहा है, 2026 में क्या जा रहा है। लेकिन मैं जब इसका एनआईआरएफ डेटा इनका देखना शुरू किया, ये इनका एनआईआरएफ डेटा है, मुझे पता है तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं एनआईआरएफ के लिंक भी खोल के पीछे ही रखा हुआ हूं ताकि तुम्हें यकीन हो। ये कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर का एनआईआरएफ डेटा है। अब मैं मान सकता हूं कि तुम्हें शायद इसे देखने के बाद और यकीन ना हो, तुम्हें लग रहा होगा कि सर फिजिकल साइंस वाले का तो नहीं है, क्योंकि कमला नेहरू के नाम से 2 सुल्तानपुर में कॉलेज हैं, एक केएनआईटी सुल्तानपुर और एक केएनआई पीएसएस सुल्तानपुर। तो तुम्हें लग रहा होगा कि कहीं उसका तो नहीं है, तो चलो भाई हम एक काम करते हैं, उसके अपन वेबसाइट पे ही चल लेते हैं। एक कमला नेहरू वाले का, रुको एक बार खोलने दो, मैं उसकी एक बार वेबसाइट ही तुम्हें दिखा देता हूं। देख लो बेटा, एक एनआईटी सुल्तानपुर की वेबसाइट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब तुम यहाँ एनआईआरएफ पे जाके क्लिक करो, एनआईआरएफ पे जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे एनआईआरएफ पे व्यू का ऑप्शन आएगा। मैं व्यू पर क्लिक किया तो ये फाइल खुल गई, इस फाइल पर क्लिक किया तो ये 2025 का लेटेस्ट एनआईआरएफ है। और जब मैं इस एनआईआरएफ को देखा तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। हालांकि मैं इस बात से पहले से भी बहुत हद तक परिचित था, लेकिन बच्चे परिचित नहीं थे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या सिस्टम था। इनके हिसाब से 2024 में 292 बच्चे ग्रेजुएट हुए और उसमें मात्र 69 लोगों की जॉब लगी। ये देखने के बाद से तुम्हारे पैरों के नीचे से जरूर जमीन खिसक जाएगा और तुम देख के शॉक्ड हो जाओगे कि भैया क्या ऐसा प्लेसमेंट हो रहा है केएनआईटी सुल्तानपुर में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, ये एनआईआरएफ डेटा बोल रहा है। 2023 में 426 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, उसमें से मात्र 151 की जॉब लगी, 6.2 का मीडियन सैलरी था। 2024 में मतलब बड़ा बुरा मुझे लगा इनके लिए रहा, बड़ा कम प्लेसमेंट हुआ और एक तो बच्चे भी कम प्लेस्ड हुए, मीडियन सैलरी भी बड़ा लो रही। तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा हॉरेबल है। अब खैर इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, आपकी चॉइस है कि व्हाट यू वांट टू चूज, लेकिन अभी ये देख के शायद आपको भी थोड़ा शॉक्ड लगेगा। और इसको वेरीफाई करने के लिए मैं बोल रहा हूं एक काम करना, इनके 3rd ईयर फाइनल ईयर वालों बच्चों से बात कर लेना और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे कितना बोलूं और क्या बोलूं ये थोड़ा ठीक भी नहीं है। एनीवेज, लेकिन फिर भी तुम्हारे उसको शांत करने के लिए मैं अभी 2026 में हो रहे प्लेसमेंट्स का वो लेकर आया हूं ताकि तुम्हें पता चले कि यस प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। अभी देखो 7 लाख में एनपीसीएल पे नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड में 7 लाख के आसपास पे 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। 10 लाख पे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। 10 लाख पर इस कंपनी में भी ये 4 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। 10.16 लाख का भी यहाँ पर देख सकते हो 2026 बैच के इन 4 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। तो फिलहाल में यू विल फील कि यार प्लेसमेंट अभी थोड़े से कहीं ना कहीं ठीक है रहे। यहाँ पे निंजा प्रोफाइल में, टीसीएस निंजा प्रोफाइल में बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ और टीसीएस निंजा प्रोफाइल की सैलरी तो तुम जान नहीं रहे होगे 3.8
6.35 LPA के आसपास, इसी के आसपास देते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से बच्चे कहाँ प्लेस्ड हो रहे हैं, तो एटलीस्ट तुम्हें एक आइडिया रहे कि हाँ भैया प्लेसमेंट होता है। इसलिए मैं उनके लिंक्डइन से लेटेस्ट प्लेसमेंट निकाल के लेके आया। बाकी 2024 में जो प्लेसमेंट की रेट पीटी है वो तो तुमने देख ही लिया, तो उसकी बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है 12 लाख वाली है तो भैया मैं बोलूंगा कि फिर तो शायद तुम सही चुनाव नहीं कर रहे हो। अच्छा, कट ऑफ भी अगर देखोगे तो इस प्लेसमेंट इतना डाउन प्लेसमेंट होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बड़ा डाउन है, कट ऑफ काफी तगड़ा है। ट्रिपल एम में लगभग 70-75 हजार रैंक तक जनरल का एडमिशन हो जाता है। ट्रिपल एम में सीएससी 70 से 75 हजार रैंक तक एडमिशन हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी 1 लाख रैंक तक, 1,15,000, 1,10,000 रैंक तक, मतलब एटलीस्ट 1 लाख रैंक तक बच्चा एक्सपेक्ट करके चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एंट्री मिल जाएगी। पर यहां पर अगर तुम देखोगे तो उससे पहले इसकी सीएससी बंद हो रही है, जबकि ट्रिपल एम यूटी इससे काफी बेहतर कॉलेज है। इकलौता इस स्टेट का ऐसा कॉलेज है जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग टॉप 100 में है। और मुझे लगता है कि लोकेशन, मैं अगर लोकेशन वाइज बात करूं, अब तुम्हें लगेगा कि भैया पार्शियलिटी कर रहे हो, गोरखपुर से हो तो यार बोल रहे हो कि गोरखपुर बढ़िया, नहीं, मतलब उस कॉलेज की लोकेशन मुझे इससे ज्यादा बेहतर और डेवलप्ड लगता है। बाकी खैर तो ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है कि तुम्हें कौन सी लोकेशन ज्यादा पसंद आ रही है। बट एनीवेज ट्रिपल एम यूटी इससे काफी अच्छे लेवल का कॉलेज है, तुम उसको आईआईटी से कंपेयर कर सकते हो, इस लेवल का कॉलेज है ना। तो यहां पर देखो, हालांकि अगर दोनों में चूज करना हो तो मैं आईआईटी को चूज करना ज्यादा पसंद करूंगा। अच्छा, अच्छी बात है कि आईआईटी भी ऑटोनोमस है, मतलब पेपर भी वही लोग बनाते हैं आईआईटी वाले ही, और एग्जाम भी आईआईटी वाले कराते हैं, एके टू नहीं कराता है। तुम्हें पता ही है एके टू का एग्जाम कराने का तरीका और किस तरीके से है। तो खैर मैं ऑटोनोमस को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बाकियों को थोड़ा सा कम प्रेफर करता हूँ। ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो अगर तुम आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कट ऑफ देखोगे तो एक कट ऑफ रहा है। बाकी 4-4 लाख रैंक पर भी एडमिशन हुए हैं। इलेक्ट्रिकल में 1,89,000 रैंक पर एडमिशन हुआ है, और ईडब्ल्यूएस वगैरह बाकी कैटेगरी वाले अपना कट ऑफ यहां पर देख सकते हैं। तो अगर सीएसआईटी चाहिए तो एटलीस्ट आपकी 60-70 हजार के अंदर रैंक होनी चाहिए, तब जाके आपको ये मिल रहा होगा। नेक्स्ट कॉलेज की बारे में बात करता हूं, तीसरे नंबर का कॉलेज है, दैट इज बीआईटी झांसी। थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि सूखा जगह है, बट एनीवेज काफी बड़ा कैंपस है, 240 एकड़ का कैंपस है और काफी पुराना कॉलेज है। 1989 में इसको बनाया गया था। लोकेशन है इसकी झांसी, और हाईएस्ट पैकेज यहां से गया है 17 लाख का 2024 में, और इस साल भी 2026 में भी 17 लाख आई थिंक हाईएस्ट जाने वाला है। एवरेज पैकेज अभी तक इसका है 5.35 एलपीए का, जो कि 2024 की डेटा इन्होंने पब्लिश किया हुआ था। फीस के मामले में सस्ता है, 70,400, सेकेंड ईयर से लगेगा 64,000। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस जैसी ब्रांचेस लेते हो तो आपको 85,000 देना पड़ेगा, और सेकेंड ईयर से 79,000। टोटल फीस आप देख सकते हो कि 2.64 लाख के आसपास आपको यहां बीटेक करने की पड़ जाएगी। अब अगर अपन इसके एनआईआरएफ डेटा की बात करें तो एनआईआरएफ में मैंने देखा कि केएनआईटी से ज्यादा अच्छा है। भले इसकी मीडियन सैलरी 5.2 लाख है, लास्ट ईयर 6 लाख था, लेकिन परसेंटेज प्लेसमेंट अच्छा लगा। अब देखो एनआईआरएफ अगर किसी का अच्छा है तो अपन गारंटी के साथ ही नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में, जैसे तुम एचबीटीयू का उठा लो, ट्रिपल एम का ही उठा लो, इनके एनआईआरएफ में 12-12 लाख का मीडियन सैलरी है। मैं नहीं मानता ये 12-13 लाख इनका होगा मीडियन सैलरी, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैंने इनके डेटा को स्टडी किया हुआ है। जामिया मिलिया इस्लामिया में 20 लाख, 22 लाख, 24 लाख तक का मीडियन सैलरी है, जहां तक मुझे लग रहा है। मैं उसे भी नहीं मानता, लेकिन हाँ, अगर किसी की मीडियन सैलरी बहुत कम, देखो कॉलेज एनआईआरएफ को, हर कॉलेज ये कोशिश करता है कि एनआईआरएफ में ज्यादा ज्यादा मीडियन सैलरी और ज्यादा ज्यादा परसेंटेज प्लेसमेंट दिखे, ताकि ज्यादा अच्छा पॉइंट मिले। कोई कॉलेज ये कोशिश नहीं करता है कि कम से कम बच्चे दिखाया जाए, नहीं, हर कॉलेज अपनी रेपुटेशन बढ़ाना चाहता है। तो रेपुटेशन ये लोग बहुत ज्यादा हाई रख रहे हैं, तो अपन उस पर 110% रिलाई नहीं कर सकते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक खुद ही बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ 14 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं 100 में से, या 69 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है। तो आप यहां पर अगर देखो तो पिछले 3 साल का आपको डेटा यहां देखने को मिलेगा। 2023 में यहां पे भी मात्र 46% का प्लेसमेंट हुआ था, अभी ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है पिछले 3 साल के मुकाबले। अभी 2026 का जो हाईएस्ट पैकेज है, मैं अभी इसको लिंक्डइन से ही निकाल के लेके आया हूं, यहां पे लगभग 17 लाख के आसपास का हाईएस्ट पैकेज इस साल आपको दिख जाएगा इसी कंपनी में, जहां पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चे
प्लेस्ड हुए हैं। अगर अपन बात करें इसके कट ऑफ की, तो इसकी कट ऑफ केएनआईटी सुल्तानपुर से लो जाती है। तुम्हें इंटरेस्ट भी यहां से पता चल रहा होगा कि बच्चों का जो फर्स्ट इंटरेस्ट है दैट इज आईआईटी लखनऊ, सेकंड इंटरेस्ट है केएनआईटी सुल्तानपुर, थर्ड पे बच्चा जा रहा है बीआईटी झांसी में। और इसमें भी एआईएमएल वगैरह सेल्फ फाइनेंस है और आईटी भी सेल्फ फाइनेंस है। सीएससी 71,000 रैंक पे बंद हुआ था और एआईएमएल और आईटी लगभग लगभग 90 से 98,000 रैंक तक बंद हो गए थे। सिविल में 6-6 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था स्पॉट में जाके, केमिकल में 10 लाख रैंक तक भी एडमिशन हुआ था स्पॉट में जाके, इससे पहले नहीं, नॉर्मल राउंड में तो काफी पहले बंद हो जाएगा। मैकेनिकल जो है 5 लाख पे बंद हुआ था, ये भी डेटा स्पॉट का है। और इलेक्ट्रिकल 2,49,000 के तकरीबन बंद हुआ था। तो मैंने स्पॉट के डेटा को भी मिक्स किया है, मैं लास्ट एडमिशन दिखाने की कोशिश किया हूं ताकि तुम होप रख सको। ये होप रखना भाई तुम्हारे ऊपर है, हो सकता है कि चौथे राउंड के डेटा से मैच ना कर रहा हो, लेकिन जब तुम स्पॉट 1 स्पॉट 2 का डेटा उठाओगे तो इट विल मैच, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बाकी लोग अपने कट ऑफ को यहां पर देख सकते हैं कि उनकी कट ऑफ जो है क्या गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से एक चीज क्लियर कट बोलूंगा कि जिन लोगों की रैंक लो है या जो लोग अपने इनकी जो भी रैंक हो उनकी अपने रैंक के बिहाफ पर एक बेस्ट कॉलेज चाहते हैं, तो आज के टाइम में पूरे यूपी में अगर सबसे बेस्ट काउंसलिंग प्रोग्राम है तो दैट इज द एसटीबीजी। आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिए, आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इसकी गारंटी मेरी है, आपके रैंक पर जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज हो पाएगा मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज तक पहुंचा सकूं। हमारे पास ऑलरेडी जबरदस्त मेंटर्स की टीम है जो बच्चों की हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो आप हमारा जो AKTU काउंसलिंग प्रोग्राम है आप उसको ज्वाइन पहले कर लीजिएगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग के दिन का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो चॉइस फिलिंग के दिन इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम एक एक बच्चे का मैनुअली पिक कर करके बहुत ज्यादा टाइम देके बताएं, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज्यादा रश रहता है। हमारे पास हजारों की संख्या में बच्चा है, अगर सबसे ज्यादा कोई बच्चा किसी काउंसलिंग में मतलब AKTU में अगर किसी काउंसलर पे भरोसा करता है तो दैट इज द एसटीबीजी। तो एसटीबीजी इज द वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग चैनल फॉर यूपी टेक काउंसलिंग। ओके, तो आप लोग पहले से इसको बाई करके रखना, चॉइस फिलिंग का वेट मत करना कि जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, जब अटकेगा तब हम मामला अटकने के बाद हम खरीदेंगे, तो ये वाला नहीं, पहले से खरीद के रखना। सीटें हमारे पास होती हैं लिमिटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर की कॉलेज पे, दैट इज द सेंटर फॉर एडवांस स्टडी। सेंटर फॉर एडवांस स्टडी की अगर अपन बात करें तो ये अभी रिसेंटली इसने बीटेक स्टार्ट किया हुआ है और अभी इसका एक भी बैच नहीं निकला हुआ है। इसका जो कैंपस है वो मेन कैंपस के अंदर ही है, मतलब जो AKTU का मेन कैंपस है उसके अंदर ही ये डिपार्टमेंट है जहां पर इसकी क्लासेस चल रही हैं। इसका भी लोकेशन वही है, जानकीपुरम एक्सटेंशन, आईआईटी लखनऊ यूनिवर्सिटी और AKTU। ये जानकीपुरम और जानकीपुरम एक्सटेंशन वाले ही एरिया में, लखनऊ में ही है सारे कॉलेज। और अगर अपन बात करें हाईएस्ट पैकेज की तो अभी तक कोई बैच ही नहीं निकला हुआ है, तो एवरेज पैकेज हाईएस्ट पैकेज की बात करने का कोई मतलब नहीं है। फीस की अगर अपन बात करें तो 1 लाख के आसपास फीस है, सेकेंड ईयर से 99,775 हो जाएगा, और तो टोटल फीस जो है लगभग 4 लाख के आसपास यहाँ बीटेक की पढ़ने वाली है। ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और ये CSE, AI और VLSI और मैकेट्रॉनिक्स, ये 4 ब्रांच में, मैकेनिकल नहीं है, मैकेट्रॉनिक्स है। ये मैकेट्रॉनिक्स ये 4 ब्रांचेस में बीटेक कराता है। इसकी कट ऑफ अगर तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार इसकी कट ऑफ काफी हाई है। हालांकि इन जैसे KNIT, BIT और क्या बोलते हैं सेंटर फॉर एडवांस स्टडी को लेने के बजाय मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ कि यार तुम जाके MMUT ले लो, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। इनफैक्ट गति शक्ति विश्वविद्यालय वगैरह मतलब CSAB में इनसे काफ़ी अच्छे हैं जो बढ़िया प्लेसमेंट दे रहे हैं। KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, इसमें बच्चे जाता है, मुझे लगता है कि इस रैंक पर उनको एक बार CSAB ट्राई करना चाहिए, क्योंकि CSAB में उससे बढ़िया कॉलेज मिल सकता है। पर डर बात क्या है, हमारे यूपी में आधा जनता डरता है, उसको लगता है CSAB में पैसा बच जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, पैसा ले लेंगे CSAB वाले, देंगे नहीं, अच्छा कॉलेज चूज नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो रिस्क लेने से डरते हैं। मैं साफ साफ बोलता हूं, रिस्क मत लो। अगर तुम अपने रैंक पे कुछ बेहतर चाहते हो तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, डरने की बात नहीं है। और अगर संदीप भैया साथ हो तो 0% डरने की बात है। CSAB में मैनुअली अपनी टीम के साथ बैठ के मैं कोशिश करता हूं कि बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग बना के बच्चों को दिया जाए, ताकि एक भी बच्चा कभी ये कंप्लेन ना करे कि भैया हमको हमारे रैंक के अकॉर्डिंग बढ़िया कॉलेज नहीं मिला। कभी इस बात को लेकर कंप्लेन आपको नहीं मिलेगी STBC में कि यार इनकी चॉइस फिलिंग बेहतर नहीं है, इनका डेटा बेहतर नहीं है, इनके मेंटर्स बेहतर नहीं है। हाँ, एक चीज का कंप्लेन मिल
मिल सकता है पीक टाइम में कि अरे संदीप भैया की टीम फोन नहीं उठा रही है। रीजन क्या रहता है, पीक टाइम जब होता है तो इतना बच्चा आ जाता है हमारे पास कि इट विल बी डिफिकल्ट कि एक ही मोमेंट पे 10 फोन आ रहे हैं तो 10 का कॉल पिक किया जाए, तो ये कभी कभार हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप सर्विस देखो तो एसटीबीजी की बेस्ट है। ओके तो अगर अपन बात करें सेंटर फॉर एडवांस स्टडी की, तो सीएससी 89,000 पे बंद हुआ था। एआई जो है 1 लाख रैंक के तकरीबन तकरीबन, और वीएलएसआई 178 पर, और मैकेनिकल यहां पर 359 तक बंद हुआ था। एकेडू की काउंसलिंग में दो चीजों का थंब रूल रखना, इंटरनल स्लाइडिंग में किसको खेलना है और स्पॉट में किसको खेलना है, दो बातें आपके दिमाग में आपके जहन में होनी चाहिए। बाकी ब्रांचेस का बाकी कैटेगरी वाले लोग अपना कट ऑफ यहां पर देखते रहिए। मैंने लास्ट लिख दिया है कि लास्ट किस रैंक तक एडमिशन हुआ था। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में आते हैं, दैट इज द लखनऊ यूनिवर्सिटी। अब अगर कोई मुझे ईमानदारी से पूछे कि एकेडू के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी ढंग की है जहां पर जाया जा सकता है, तो मैं बोलूंगा लखनऊ यूनिवर्सिटी। अब तुम थोड़ा शर्माना नहीं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अरे कोई बात नहीं, जो आईआईटी लखनऊ थी अभी क्या है ना कि इनका एफओटी जो है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, और ये सेकंड कैंपस में है। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का 2 कैंपस है, एक तो शहर में और एक जस्ट आईआईटी लखनऊ के पीछे जहां पर लॉ वाला इनका कैंपस था, उसी में फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एफओटी चल रहा है, और साथ ही साथ उसी में बी फार्मा भी चल रहा है। तो क्या है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सेकंड कैंपस है वो भी बड़ा नया बना हुआ है, वेल फर्निश्ड बना हुआ है, आईआईटी के जस्ट पीछे है। और अभी पूल कैंपस हुआ था, एनपीसीएल में इनके भी बच्चे बैठे थे और आईटी लखनऊ के भी बच्चे बैठे थे। तो जब आईटी वालों से मेरी बात हुई तो दे आर लाइक, वो एक अलग से उनके अंदर भी रिस्पेक्ट था कि हाँ भैया मतलब वहां के भी बच्चे आए थे और अच्छे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे वहां पर भी आईटी लखनऊ मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी में अच्छे हैं। मतलब ऐसा कोई सुपीरियरिटी वाली बहुत ज्यादा बात मेरे को सामने से नजर नहीं आई। तो मतलब ऐसा है, भले यहाँ पर बच्चे लो रैंक में जा रहे हैं, आईटी की तुलना में काफी लो रैंक पर यहाँ पर एडमिशन हो जा रहा है, पर अपॉर्चुनिटी यहाँ के बच्चों को भी मिल रहा है। और यूपी में तो एटलीस्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी की ठीक ठाक ब्रांड वैल्यू है, लखनऊ में तो तुम बोल ही सकते हो। तो अभी क्या है कि यूनिवर्सिटीज में अगर कोई बोले तो मेरे को एक ही यूनिवर्सिटी ढंग की लगती है, दैट इज द लखनऊ यूनिवर्सिटी। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो मेरे को बहुत ज्यादा प्लेसमेंट वाइज अच्छा नहीं लगा जितना मैंने रिसर्च किया। कंप्यूटर वगैरह का प्लेसमेंट अच्छा है, इलेक्ट्रिकल का भी ठीक है, मैकेनिकल में भी ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का प्लेसमेंट यहाँ पे डाउन है। तो अगर अपन लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1920 का है, मतलब आज़ादी से पहले का, बहुत पुराना है, और 219 एकड़ का इनका मेन कैंपस है। लोकेशन इसकी लखनऊ है। अब देखो इन्होंने 2 साल पहले ही ब्राउचर रिलीज किया, उसके बाद लास्ट ईयर और इस साल का कोई ब्राउचर रिलीज नहीं किया है। तो उसमें जो इन्होंने हाईएस्ट पैकेज बोला था 26 एलपीए का बोला था, और एवरेज पैकेज 9 एलपीए का बोला था। इस पर तुम अमल मत करना, 9 लाख का एवरेज पैकेज इतना इनका है नहीं, जहां तक मेरी एनालिसिस है। बाकी हो सकता है कि भैया इन लोगों ने जैसे कहां से डेटा लाके इन लोगों ने किस तरीके से दिखाया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि स्पष्ट रूप से इन्होंने कुछ दिया भी नहीं। पर जितना मेरा ग्राउंड लेवल पे मैंने बच्चों से बात किया, बच्चों से कंसल्ट किया, तो 9 लाख का एवरेज पैकेज इनके यहाँ है नहीं। बाकी तो खैर तुम अपने तरफ से भी क्या कर सकते हो वो कर सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ। और मैं चाहूंगा भी कि मैं जो बोल रहा हूँ शायद गलत ही निकले, इनका पैकेज 9 लाख हो, है ना। बट फिर भी जो ग्राउंड रियलिटी है वो रियलिटी है। फीस जो है 60,000 पर सेमेस्टर है, तो 1,20,000 आपका पर ईयर देखने को मिलेगा, और 4 साल में 4,80,000 आपके यहाँ पर जा रहे होंगे टोटल इस कॉलेज में। प्लेसमेंट स्टैटिक्स की बात करते हैं, तो अगर अपन प्लेसमेंट स्टैटिक्स की बात करें ना, जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये देखो इन लोगों ने ये प्लेसमेंट स्टैटिक्स अपना निकाला था 2024 का, 25 का तो उन्होंने कुछ निकाला नहीं, जिसमें इन्होंने सीएससी का लगभग पार्टिसिपेट और प्लेस्ड का दिखाया कि 100 में से 60 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, और ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल में 100 में से 80% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। मैकेनिकल में इनका परसेंटेज प्लेसमेंट काफी हाई था, इसी में परसेंटेज प्लेसमेंट इन्होंने 80% के आसपास का दिखाया था। सिविल में इनका बड़ा हाई परसेंटेज प्लेसमेंट दिखा था, मोर देन 95% के आसपास का। पता नहीं इन्होंने कैसे दिखाया था, मैं उस पर कोई वो नहीं बोलूंगा। और इन्होंने कुछ स्टार्टअप्स के भी दिखाए थे, और बाकी हाईएस्ट पैकेज 26 लाख, मिनिमम सैलरी 3 लाख और एवरेज पैकेज 9 लाख के आसपास का दिखाया हुआ था। ये इन्होंने अपने तरफ से दिखाया था। अब मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, जारो एजुकेशन में हाईएस्ट पैकेज इनके यहां से 13.36 का गया है, और वो भी 2026 में। उसके अलावा भी 2026 में लेटेस्ट प्लेसमेंट क्या चल रहा है मैं तुम्हें उसके बारे में बताना चाहता हूं।
जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो एलयू के 3 विद्यार्थी, मतलब अब मैं देखता हूँ कि छोटा सा भी प्लेसमेंट होता है 3-4 लाख 3.5 लाख का, था हालांकि दिखाना बिल्कुल चाहिए, उससे और बाकी बच्चों को प्रोत्साहना मिलती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 3 लाख या लेस देन भी वाला प्लेसमेंट भी ये लोग क्या करते हैं, पेपर में निकलवा देते हैं। तो कई बार बच्चों को लगता होगा यार हम तो गांव में लड्डू बंटवा दिए थे कि बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है और यहाँ तो पता चल रहा है 20-25 हजार की सैलरी पे काम कर रहा है ना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब 20,000-25,000 की सैलरी पे काम कर रहे हैं, पता कहाँ से चल रहा है, तो न्यूज़पेपर से पता चल रहा है, कॉलेज वालों ने निकलवा दिया है। कई बार ऐसा भी होता है, तो ये लोग हर छोटा बड़ा प्लेसमेंट निकलवाते रहते हैं। अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो इन्होंने मतलब लगभग 23 छात्रों का पैकेज लगा, 3 लाख के वार्षिक पैकेज पर प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पर 15 विद्यार्थियों को क्या बोलते हैं, टीसीएस में यहाँ पर क्या मिला कि प्लेसमेंट हुआ। और यहाँ अगर देखो तो यहाँ पर 7.2 में इस किसी कंपनी में प्लेसमेंट बच्चों का हुआ था। और अच्छी बात ये थी कि जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि एनपीसीएल आई थी, पूल कैंपस हुआ था, तो एनपीसीएल में भी कुछ बच्चे प्लेस्ड हुए थे। जारो एजुकेशन में 13.36 बच्चे जो थे ऑन कैंपस यहाँ पर प्लेस्ड हुए थे। तो कुछ प्लेसमेंट के यहाँ पर वो देख सकते हो कि यहाँ पर प्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है। ओवरऑल मेरे को एक बात समझ में आया कि यहाँ का जो जैसे प्रोफेसर है, मैं देखता रहता हूँ, हिमांशु पांडे करके हैं, तो मुझे उनका काम बड़ा सही लगा। लिंक्डइन पर उनके लगातार पोस्ट आते रहते हैं कि हाँ ठीक है, ये लोग क्या करवा रहे हैं कि टाइम टू टाइम बहुत सारे वर्कशॉप्स करवा रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्ट स्किल के मतलब सेमिनार से वेबिनार्स करवा रहे हैं, और साथ ही साथ प्लेसमेंट के लिए कंपनीज को ये लोग अप्रोच कर रहे हैं, प्लेसमेंट जो हो रहा है उसको डाल रहे हैं। तो मतलब मैंने मतलब लिंक्डइन पे कनेक्टेड हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ आइडिया मिलता रहता है, लगता है कि हाँ यहाँ पर एफर्ट लग रहा है। बट एनीवेज, अगर अपन बात करें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की कट ऑफ क्या जा रही है, तो जब ये स्टार्ट हुआ था ना, बड़ा लो रैंक पे एडमिशन हुआ था। अब साल दर साल इसकी कट ऑफ जो है डाउन होती जा रही है, और काफी अच्छे बच्चे अब इधर थोड़ा सा एंट्री ले रहे हैं। बाकी अगर तुम देखोगे तो एआई जो एक 37 पे बंद हुआ था, ईसी एक 61 पे बंद हुआ था, अब इसी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने 8-8 लाख रैंक पे एडमिशन कराया। मानोगे तुम, जनरल कैटेगरी वालों को भी 7-8 लाख रैंक पर एक टाइम था कि हम लोगों ने यहाँ पर एडमिशन कराया था शुरुआती दौर पर। इलेक्ट्रिकल जो है 1,80,000 रैंक तक एडमिशन इलेक्ट्रिकल पे हुआ था। मैकेनिकल में लगभग देखो, मैकेनिकल और सिविल तो यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है, वैसे ही एडमिशन हो जा रहा है। बाकी इलेक्ट्रिकल तक में ठीक है, कट ऑफ तुम्हें ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। बाकी कैटेगरी वाले आप अपना कट ऑफ देख सकते हो, ये सारा सीआरएल रैंक के भी आप पे मैं यहाँ दिखा रहा हूं। अब तुम लिटरली देखोगे लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह में, अगर तुम यहाँ पे कट ऑफ देखोगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी सीटें स्पॉट में बची थी। और 16 लाख मतलब जो बच्चा जो जेई मेन के लास्ट रैंक वाला बच्चा होगा ना, वो लोग भी सीट छोड़ दिए होंगे, तब जाके सीयूईटी या 12th वाले बच्चे को मिला होगा। ये शायद 12th वाला बच्चा रहा हो और ये सीयूईटी वाला बच्चा रहा हो। तो इस तरीके से बड़ा ही लो रैंक पर यहाँ पर एडमिशन हो जाता है नीचे के ब्रांचेस में। ऊपर के ब्रांचेस में थोड़ा सा आपको मारामारी देखने को मिल रही होगी। ओके, नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं। अभी एक प्राइवेट कॉलेज है, अब तक जो थे सारे गवर्नमेंट थे, अभी प्राइवेट कॉलेज है, ये है अजय कुमार गर्ग। देखो जेएसएस काइट हट चुके हैं, तो अब मैं यूपी टेक में पार्टिसिपेट करने वाले कॉलेजों के ही लिस्ट के बारे में बात करूंगा। दैट इज द एकेजीईसी, और एक गाजियाबाद में है, 40 एकड़ का कैंपस है। बच्चों का कहना है कि भैया कैंपस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, 1998 का बना हुआ है। इस साल का हाईएस्ट पैकेज 30 एलपीए का रहा है, एवरेज पैकेज 5.41 एलपीए का रहा है। अब कुछ लोग लड़ाई कर सकते हैं कि भैया जेल बजाज ऊपर होना चाहिए, डेफिनेटली तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम रख सकते हो, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में अभी फिलहाल में यूपी टेक में सबसे बेस्ट जेल बजाज है, और गाजियाबाद में जो सबसे बेस्ट है कॉलेज में वो है अपना एकेजी। अगर फीस की बात करूं तो 1,42,000 के आसपास फर्स्ट ईयर की फीस देखने को मिल जाएगी। टोटल 5 लाख पड़ेगा, और हॉस्टल फीस अलग से लगभग 1,00,000-1.5 लाख का प्राइवेट में तो आपके लगने ही वाले हैं। एनआईआरएफ डेटा के बारे में देखते हैं कि एनआईआरएफ डेटा क्या बोलता है। तो एनआईआरएफ डेटा के हिसाब से प्लेसमेंट परसेंटेज बड़ा अच्छा है, लेकिन परसेंटेज प्लेसमेंट देख के बड़ा खुश नहीं होना है तुमको भाई साहब। कहाँ प्लेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजों में क्या होता है, मैं देखता हूँ सेल्स की कंपनीज में भी बच्चों को भिजवा देते हैं। 2-2.5 लाख 1,80,000 के सैलरी पर भी बच्चों को भिजवा देते हैं, इंटर्नशिप पे ही भिजवा देंगे और प्लेसमेंट में गिना देंगे। तो वहां पे क्या होता है, इस तरीके से करके बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में परसेंटेज प्लेसमेंट बढ़ जाता है। कई बार तो मैंने ऐसा भी महसूस किया है कि ऑफर लेटर मतलब प्लेसमेंट वगैरह में इन्होंने डाल दिया कि बच्चा जो है प्लेस्ड हो गया है, बच्चा प्लेस्ड हो गया है, लेकिन एक्चुअली में बच्चा प्लेस तो हुआ, उसको ऑफर लेटर तो मिला, लेकिन कभी ज्वाइनिंग लेटर कभी नहीं मिला। बस
प्लेसमेंट हो गया कॉलेज से, घर बैठिए, ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करते रहिए। आप इंतजार करते करते थक जाएंगे, आपकी ज्वाइनिंग ही नहीं होगी, नाम का प्लेसमेंट था। तो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में मेरे को ऐसा भी देखने को मिला है। तो यू हैव टू वेरीफाई करने का बड़ा सिंपल तरीका है, मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है एकेजी पर लास्ट ईयर का, उसे तुम देख लेना, क्लियर कट तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। ओके आप बात करते हैं भैया प्लेसमेंट्स वगैरह क्या है। तो यहां पर अगर तुम देखो तो 2025 में 1228 में से लगभग लगभग यहां पे टोटल ऑफर थे 1228 के आसपास इनके ऑफर्स थे। और कितने बच्चे प्लेस्ड हुए इसका आप यहां पर एक संख्या देख सकते हो, और कौन से साल में क्या हाईएस्ट था, क्या एवरेज था, आप यहां पर देख सकते हो। तो 5-5.5 लाख के आसपास का हर साल का इनका एक एवरेज सैलरी है। लेकिन हम तो इंटरेस्टेड है भैया कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि हम कौन सा यहां मैकेनिकल लेने जा रहे हैं, हम तो कंप्यूटर साइंस लेने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज क्या है, मैंने इस डेटा को बड़ा मुश्किल से निकाला है और ये मैंने वेरीफाई करके लिखा हुआ है। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम भरोसा करना चाहो ना करना चाहो ये तुम्हारे ऊपर है। कितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे कौन से ब्रांच से और कितना एवरेज सैलरी था, मैंने यहां पर सारा डिटेल में लिख दिया है। और हाईएस्ट सैलरी क्या रहा है, इस साल का 30 है, इससे पहले के ये साल का है जब उनके यहां से हाईएस्ट पैकेज 55.5 एलपीए के आसपास में गया हुआ था। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कौन से ब्रांच में क्या प्लेसमेंट हुआ था। 2023 में यहां से 1 करोड़ 20 लाख का भी हाईएस्ट पैकेज रहा था, कोई शर्मा करके स्टूडेंट था उसका। खैर एनीवेज अपन आगे बढ़ते हैं। ये रहा कट ऑफ। अगर अजय कुमार गर्ग के कट ऑफ की बात किया जाए तो लगभग लगभग 2 लाख 2.5 लाख रैंक तक एआई मतलब कंप्यूटर फैमिली में एडमिशन मिल जाता है। बाकी उसके नीचे के जो ब्रांचेज हैं उसका तो पूछो ही मत। सिविल में तो 12th बेसिस पे ही और सीयूईटी के बेसिस पे ही एडमिशन मिल जाता है, सिविल मैकेनिकल और मैकेनिकल जैसी ब्रांचेज में। बाकी ट्रिपल ई में भी इजीली एडमिशन हो जाता है, इसी में 14 लाख रैंक तक भी एडमिशन हुए हैं स्पॉट तक जाते जाते। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एडमिशन ले रहे हो, स्पॉट में किसको जाना है और किसको नहीं जाना है, ये आपको पहले से डिसाइड करके चलना पड़ेगा और स्मार्टली डिसीजन लेना पड़ेगा। आप अपने मेंटर के साथ मिलकर डिसीजन लेंगे तो शायद आप ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। मैं बार बार बोलूंगा, खुद से डिसाइड मत करना, मेंटर के साथ मिलकर डिसाइड करना, दैट विल बी मोर प्रेफरेबल फॉर यू एंड उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, सॉरी गाइस, जल्दी से खत्म करते हैं। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो दैट इज द जीएल बजाज, काफी डिमांड पे चल रहा है और बच्चे काफी इसको पसंद भी कर रहे हैं फिलहाल में। हालांकि यहां पर भी वही ड्रेस कोड वाला है और थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बच्चों को लगती है। एकेजी वगैरह में तो फेस्ट वगैरह बच्चे बताते हैं बिल्कुल होता ही नहीं है, बट खैर उससे अगर थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो जीएल बजाज इस मामले में थोड़ा सा कंपेरेटिवली लिटिल बिट बेटर। अगर अपन जीएल बजाज के बारे में बात करें तो मथुरा वाला कैंपस नहीं बोल रहा हूं मैं, ग्रेटर नोएडा वाला कैंपस बोल रहा हूं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चे मथुरा वाला कैंपस में एडमिशन लेके सोचते हैं कि हमको ग्रेटर नोएडा वाले कैंपस में एडमिशन मिल गया। भाई साहब ऐसा नहीं है। चॉइस फिलिंग में हर साल बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये आपको नहीं करना है। एनआईआरएफ में 150 से 200 के बीच में इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है। काफी छोटा सा कैंपस है, 15 एकड़ का। ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज है। हाईएस्ट पैकेज जो है अभी इस साल लेटेस्ट 26 में 44 लाख का गया है। मीडियन सैलरी 4.5 लाख है मात्र, और फीस इनकी है 1,72,000। एकेजी वगैरह से कॉलेज थोड़ा सा महंगा है, प्राइवेट कॉलेज है भी। अब आते हैं कि एनआईआरएफ डेटा क्या बोलता है। तो एनआईआरएफ डेटा के हिसाब से 965 बच्चे 2024 में थे, जिसमें से 853 की जॉब लग गई, 88.3% बच्चे प्लेस्ड हुए और 4.5 लाख की मीडियन सैलरी रही। इससे पहले 5 लाख की मीडियन सैलरी रही। तो ये जो प्राइवेट कॉलेज हैं यही मीडियन सैलरी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 800-900 बच्चों की मीडियन सैलरी 4.5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख है तो उसको बड़ा ही बुरा नहीं कहा जाएगा। मेनली तो अपने को ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखना है, ओवरऑल प्लेसमेंट देखने का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो अगर अपन इनके वेबसाइट पे जाए ना तो यहां पर तुमको टॉप के प्लेसमेंट दिखेंगे। जैसे अभी 2027 में हाईएस्ट पैकेज 44, अभी तक 44 गया है। उसके अलावा मीजो में 57, 42, 40, बहुत सारे टॉप के पैकेजेस वाले बच्चों की फोटोज प्रोफाइल वगैरह दिख जाएगी। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया, अगर तुम्हें जाके देखना हो रियलिटी तो वहां पे जाके तुम देख सकते हो। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं ब्रांच वाइज, क्योंकि मैं तो इंटरेस्टेड हूँ ब्रांच वाइज। ओवरऑल 4.5 लाख का मीडियन सैलरी है, मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता है। ब्रांच वाइज मैं जिस ब्रांच में जाने वाला हूँ उसमें प्लेसमेंट क्या चल रहा है वो थोड़ा सा मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। तो अगर
अगर अपन बात करें ना तो सीएससी में 252 बच्चों का एवरेज पैकेज 7 लाख था। दैट इज बेटर, लिटरली बेटर है। और तुम एकेजी से ऊपर अगर रखना चाहो, तुम्हारा बजट अलाउ करे तो तुम डाल सकते हो इसको। मैक्सिमम 83 गया था, 2024 का डेटा है। और मिनिमम लगभग लगभग 2,95,000 के आसपास गया था। सीएससी एआई में 52 के आसपास थे बच्चे, और 7 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज गया था। एआईएमएल में 8.8 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज गया था। आईटी में 5.5 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज गया था। और सिविल वगैरह में, मैकेनिकल वगैरह में तुम प्लेसमेंट देख सकते हो। और सिविल में हाईएस्ट पैकेज 7 लाख भी नहीं था, और मैकेनिकल में 12 लाख भी नहीं था, और ट्रिपल ई में भी मात्र हाईएस्ट पैकेज 7 लाख के आसपास का ही था। मिनिमम सैलरी तुम यहाँ पर देख सकते हो। कितने बच्चे जो थे 20 लाख से ज्यादा पे थे, तो सोचो 1000 में से सिर्फ 17 बच्चा था जिसकी जॉब 20 लाख से ज्यादा पर लगी थी। और 10 से 20 के बीच में मात्र 44 बच्चा था जिसकी सैलरी 10 से 20 लाख के बीच में लगी थी। बाकी मैक्सिमम जनता 4 से 6 के बीच में ही अटकी थी। और जो सेकंड मैक्सिमम जनता थी ये 6 से 10 के बीच में अटकी थी। अच्छी बात ये थी कि मात्र 84 लोग ऐसे थे जिनकी सैलरी 4 लाख से कम रही, लेकिन 4 लाख से कम में सैलरी वाले बच्चों की भी संख्या ठीक ठाक रही। 84 कोई छोटा नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं कि इसके बाद का प्लेसमेंट कौन सा है, इसके बाद कौन सा कॉलेज है। तो दैट इज द गलगोटिया। बोलो गलगोटिया क्यों रख लिया भैया? ये तो बड़ा नामी गिरामी कॉलेज हो गया था, है ना। देखो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात अलग है, मैं गलगोटिया कॉलेज की बात कर रहा हूँ। हालांकि ऑनर एक ही है, लेकिन AKTU से एफिलेटेड है, वो अपना खुद का एक सेपरेट यूनिवर्सिटी है। अभी चूंकि फीस कम है, मैंने बोला कि ROI को भी मैंने थोड़ा बहुत तवज्जो दिया है, तो इस बात को मैं ध्यान में रखे हुए बना रहा हूँ। ये इसको 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था, और 200 से 300 के बीच में इसकी NIRF रैंकिंग है। ड्रेस कोड वगैरह कुछ नहीं है, बच्चों का कहना है भैया बड़ा चिल कॉलेज है। 19 एकड़ का कैंपस है, ग्रेटर नोएडा में ये भी है। और 39 LPA का इसका हाईएस्ट पैकेज रहा है। मीडियन सैलरी जो है 5.12 LPA का रहा है। 1,15,000 फर्स्ट ईयर की फीस है। और हॉस्टल फीस वगैरह लेके आपको लगभग मतलब हॉस्टल फीस जो है 4 साल की 4.6 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, अगर मैं पर्टिकुलरली गलगोटिया के बारे में बात करूं तो। आप देखते हैं कि सरकारी आंकड़ा क्या बोलता है। तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से अभी परसेंटेज प्लेसमेंट इनका डाउन चल रहा है। लास्ट ईयर तो और सारा डाउन था। मात्र 5,12,000 के आसपास मीडियन इनकी सैलरी है। और कितने बच्चे, 51 बच्चे हायर स्टडीज के लिए MTech MS या MBA के लिए गए थे। बाकी इन्होंने भी अपनी वेबसाइट पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। टॉप के बहुत सारे प्लेसमेंट्स इन्होंने दिखा रखे हैं। ऑटोडेस्क में 39 LPA पे 4 बच्चा, और एक हर्षिता अगर की दीदी हैं 22 LPA पर गई हैं, और 12 LPA पर यहाँ पर 2 बच्चों का फोटो वगैरह देख लोगे तो सॉरी 20.12 LPA पर। तो काफी सारे बच्चे हैं भाई साहब, जिसका इन्होंने भी अपने वेबसाइट पर दबा के प्रमोशन मारा है। अब बात करते हैं कि यहां पर किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है। तो गलगोटिया में लिटरली लो रैंक तक एडमिशन होता है। 5 लाख रैंक तक आईटी मिली थी, और तुम्हें यकीन नहीं होगा, अपडेट वो आईटी अपने एक बच्चे को 12 लाख रैंक पे भी दिलवाई थी। उसका प्रूफ भी मैं कई बार दे चुका हूं। ओके, इसी जो है 12 लाख रैंक तक देखने को मिल गई थी। CS हिंदी 13 लाख रैंक तक। एडवांस कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो EC का स्पेशलाइजेशन है, उसमें तो 12th के बेसिस पे भी एडमिशन पॉसिबल है। VLSI में 20 लाख रैंक तक एडमिशन। ट्रिपल ई वगैरह में भी तो ऐसा ही एडमिशन है। मैकेनिकल सिविल में कोई पूछ नहीं रहा है। तुम यहाँ पर कट ऑफ देख के ही तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि स्पॉट में किस राउंड किस कदर इसकी जो कट ऑफ्स हैं लूज आ रही हैं। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से तुम्हें रिपीट करूंगा, हमारा जो सीट है AKTU काउंसलिंग में बड़ा ही लिमिटेड सीट है। और काउंसलिंग में हर साल बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सीट चली जाती है। बहुत सारे बच्चे अपने रैंक को अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप क्या करिए, जबरदस्त रिसर्च करिए, या फिर आप क्या करिए, STBG ज्वाइन करिए। STBG में आपको ऑलरेडी एक जबरदस्त रिसर्च मिलेगी, एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, जो 24 घंटे के अंदर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। कोर्स ज्वाइन करने के बाद 24 से 48 घंटे में आपको एक मेंटर असाइन हो जाएगा। वो आपके रैंक पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सारा कुछ बताएगा। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट वो खुद ही बनाएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी समस्या है, वो समस्या का समाधान मेरे पास है। आप उसकी टेंशन मुझे देखिए, आप भूल जाइए, आपका आराम से एडमिशन होगा। तो आप लोगों को मैं बोलूंगा कि AKTU काउंसलिंग का जो हमारा प्रोग्राम है, टाइम से पहले आप जाके ले लीजिए। लास्ट डेट या चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने का अगर आप वेट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा।
एनीवेज, अपन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज द AITH कानपुर। एक सरकारी कॉलेज है, उन 1997 का बना का है, हैंडीकैप्ट वालों के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी फिलहाल में हैंडीकैप्ट तो यहाँ पढ़ते नहीं है, बहुत कम ही पढ़ते हैं। डिप्लोमा में ही हैंडीकैप्ट वगैरह है, बीटेक में तो हैंडीकैप्ट वगैरह IIT NIT जाएंगे, यहाँ क्यों जाएंगे, लो से लो रैंक पे भी एडमिशन हो जाता है। कैंपस एरिया 15 एकड़ के आसपास का है, लोकेशन जो है इसका कानपुर का है, हाईएस्ट पैकेज जो है इसका 50 LPA का है, एवरेज पैकेज 4.5 LPA का है। फीस की बात करूं तो 76,000 के आसपास फर्स्ट ईयर की फीस पड़ने वाली है, और हैंडीकैप्ट वालों का और फीस थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, तो 2.87 लाख जो है टोटल यहां पर आपको फीस देखने को मिल रहा होगा। बाकी यहां पर क्या प्लेसमेंट हुआ है, इस पे कंपनीज की लिस्ट वगैरह इन लोगों ने दे दिया है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आया, पिछले 3 साल का इन्होंने प्लेसमेंट दिखा रखा है कि कौन से ब्रांच से इनके यहाँ कितने बच्चे टोटल प्लेस्ड हुए हैं, तो ये आप इनका डेटा देख लोगे, लेकिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी तो मेरे को नहीं लगा, बट चलो ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन मतलब यहाँ पे एक चीज़ जो है थोड़ा सा आपको लगेगा कि AITH में जो है बच्चा अच्छे रैंक वाला भी बच्चा जा रहा है। जैसे अगर तुम यहाँ पे कट ऑफ देखोगे ना, तो यू विल फाइंड कि 1.5 लाख पे CSE बंद हो रही है, 1,74,000 पे AIML बंद हो रहा है, 2 लाख पे IT बंद हो रहा है, क्योंकि सरकारी कॉलेज है, सस्ते में बीटेक कराता है। ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, बेसिकली गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है, तो इस वजह से फीस थोड़ी सी सस्ती है, और लोगों को लगता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी टैग लग जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 2,33,000 रुपये मिलती है, और केमिकल और बायोटेक तो खैर यहाँ पे फिलहाल में कोई ले नहीं रहा है, 20-21 लाख पे मिला है। मतलब 12th वालों का भी हम लोग एडमिशन करा देते हैं, और CUET वालों का भी हम एडमिशन करा देते हैं AITH जैसे कॉलेज में। अब बात करते हैं ABS की, तो ABS जो है ये गाजियाबाद में है। ABS में 2 है, एक ABS IT और एक ABS इंजीनियरिंग कॉलेज। ABS इंजीनियरिंग कॉलेज को अपने को प्रीफर करना है, ना कि ABS IT को। ये 2000 में स्टैब्लिश किया गया था, 200 से 300 के बीच में इसकी NIRF रैंकिंग है 2024 के हिसाब से। 17 एकड़ का कैंपस है, छोटा कैंपस है, गाजियाबाद में है। 60 LPA इसका हाईएस्ट पैकेज है, और मीडियन सैलरी 5.75 का है। फीस इन लोगों ने बढ़ा के 1,81,000 कर दी है। टोटल फीस आपका 7 से 8 लाख यहाँ पर ABS में पड़ने वाला है। अब बात करते हैं NIRF डेटा का। NIRF डेटा के हिसाब से तुम्हें बहुत अच्छा परसेंटेज प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि प्राइवेट कॉलेजों में क्या परसेंटेज प्लेसमेंट कैसे बढ़ रहा है, उसका लॉजिक भी आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे 1087 में से 901 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, 5.75 का यहाँ पर जो है मीडियन सैलरी आपको देखने को मिल रहा होगा। अब अगर अपन आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से ईयर में हाईएस्ट पैकेज क्या रहा, मीडियन सैलरी क्या रहा, पिछले 3 सालों का इन लोगों ने दिखा रखा है। तो 5 से 6 के बीच में आपको इनके यहाँ मीडियन सैलरी और एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा पिछले 3 साल में, जो कि लिटिल बिट कांस्टेंट है। तो एक ठीक ठाक अपन इसको इंस्टीट्यूट में कंसीडर कर सकते हैं। ये अपना नंबर 10 का कॉलेज था। अगर ब्रांच, अब चूंकि मैं बार बार बोलता हूँ, हम तो भैया ब्रांच वाइज प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड है, हम सिर्फ ओवरऑल प्लेसमेंट देख के हमको संतुष्टि नहीं मिलती है, तो ये ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देख सकते हो कि कौन से ब्रांच में कौन से ब्रांच में कितना बच्चा प्लेस्ड हुआ है। एवरेज मतलब प्लेस्ड बच्चों का लिस्ट देख सकते हो कि कौन से ब्रांच में कितना बच्चा प्लेस्ड हुआ है, क्या एवरेज सैलरी थी, क्या मैक्सिमम सैलरी थी, और क्या मिनिमम सैलरी रही है। तो ये ब्रांच वाइज मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया है, तुम्हारी आधी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। और मैं एक बात और बोलूंगा कि जैसे अगर तुम देखोगे ना, तो मैंने 3 PDF बनाया है, एक सरकारी PDF सरकारी कॉलेजों को सबको एक साथ मर्ज किया है, एक प्राइवेट का, और एक यूनिवर्सिटी का, और एक TFW वालों का। 4 PDF बनाया है, जिन लोगों ने भी कोर्स लिया है उनके कोर्स में मैं डाल दूंगा। मैंने ये भी बोला था कि फ्री वालों को भी मैं दूंगा अगर इस वीडियो पे 5,000 लाइक आए तो। जिस दिन 5,000 उस पर लाइक आएगा, मैं उस को देख रहा हूँ, लगभग 2,000 लाइक आ चुका है, मैं डेफिनेटली उसको भी फ्री कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल में मैं कोर्स में जिस दिन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी मैं डाल दूंगा। और ऑलमोस्ट मैंने सारे प्राइवेट कॉलेजेस ना इस PDF में मतलब डाले हैं ठीक ठाक, जैसे AKG, बजाज, गलगोटिया, NIT, PSIT, IIT, IMS, MIT मेरठ, SRM, USR, RKGIT, ITS, लगभग 15-20 कॉलेजेस की लिस्ट बना के डाल दी है, जो ढंग के हैं, ताकि बच्चा जो है अपने हिसाब से डेटा खुद से देख सके, और खुद से देखने के बाद से खुद से रिसर्च कर सके, मतलब खुद से डिसाइड कर सके कि कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से कॉलेज में नहीं जाना है। मैंने फीस वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से डाला है, और ब्रांच वाइज प्लेसमेंट, काफी रिसर्च लगा है, काफी मेहनत लगी है, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट डाला है ताकि कोई बच्चों को दिक्कत ना हो। तो आप लोग क्या करना, इस PDF को यूटिलाइज करना अपने चॉइस फिलिंग में, आप अपने चॉइस फिलिंग में इसका सदुपयोग करो, बेस्ट